हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 9 मार्च की और दिन है सोमवार का, और आज से मैं स्टार्ट की हूँ अपना मार्च वेट लॉस चैलेंज। तो सुबह उठने के साथ ही सबसे पहले मैं की थी अपना वेट चेक। तो मेरा वेट आया है 63 kg, और उसके बाद 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ मैं ली थी अपनी थायराइड की मेडिसिन। मैं 50 mcg की दवाई लेती हूँ, और चूंकि गर्मियाँ अब आ गई हैं, हमारी तरफ ठंड बिल्कुल कम हो गया है, तो मैं अपने वॉक की टाइमिंग को बदल दी हूँ। अपने वॉक की और एक्सरसाइज की दोनों टाइमिंग को बदल दी हूँ। तो आज से मैं मॉर्निंग वॉक स्टार्ट की हूँ। मतलब अगर देखा जाए तो मैं अपना वॉक बहुत दिनों के बाद कर रही हूँ। मैं इवनिंग वॉक किया करती थी और मॉर्निंग में वर्कआउट करती थी, लेकिन जब मेरा बेटा आया था ना, तो रात बहुत हो जाता था हमारे सोने में, कभी बातचीत में, कभी मूवी देखने में, या फिर कभी मार्केट वगैरह चले गए तो उसमें थकान हो जाती थी। तो वो उठता नहीं था, देर तक सोता था, और मुझे भी थोड़ा सा आलस आता था। मैं अभी 6:30 कभी 7 बजे तक भी उठी हूँ, जब काफी लेट नाइट तक हम मूवी देखते थे, नेटफ्लिक्स वगैरह चलता था, या फिर कभी सभी फैमिली बैठ के बात करते थे, तो काफी रात हो जाता था हमारे सोने में। तो जितना दिन मेरा बेटा था ना, उतना दिन बस मैं शाम में 4:30 पौने 5 से लेके आधा घंटा, कभी 20 मिनट, कभी 40 मिनट, इस तरह से ना उसी के गाइडेंस में वो वर्कआउट वगैरह करती थी। डंबल से वो जो भी मुझे एक्सरसाइज बताता था, थोड़ा बहुत वही कर लिया करती थी, वॉक नहीं करती थी। तो आज से मैं स्टार्ट की हूँ अपना मॉर्निंग वॉक, और वर्कआउट का टाइमिंग मेरा वही रहेगा जिस टाइम में वो मुझे बताया करता था, मतलब इवनिंग के टाइम में 4:30 बजे। तो अगर अभी की टाइमिंग की बात करूं, मतलब मेरे मॉर्निंग वॉक की टाइमिंग की बात करूं, तो आज इस टाइम पे घड़ी में 6:15 बज रहे हैं। मैं 5:45 में उठ गई थी। मतलब 5:30 का अलार्म लगा था, लेकिन हाँ, उठते उठते थोड़ा 5:45 5:50 तक हो गया था। उसके बाद मैं अपना वेट चेक की, फिर पानी पी, थायराइड की मेडिसिन ली, उसके बाद चेंज वगैरह की, और उसके बाद आ गई हूँ छत पर। 6:15 या 20 हो रहा होगा जब मैं छत पे गई थी। और जब वहां से टहल कर आई, आधे घंटे की मैं वॉक की थी, तो आते के साथ ही सबसे पहले ली थी अपना मॉर्निंग ड्रिंक, जिसमें लेती हूँ मैं जीरा और धनिया का पानी। रात को ही जीरा और धनिया 1 चम्मच के करीब में मैं 1 गिलास नॉर्मल पानी में भिगो दी थी। सुबह उठ के बस उसे गर्म करना है, हल्का गर्म से थोड़ा सा ज्यादा, और उसके बाद इसे सिप सिप करके चाय की तरह पीना है। अब आप लोग से थोड़ा वेट के बारे में बात कर लूँ। आप लोग देखे होंगे कि मेरा वेट 3 kg के करीब बढ़ गया है। 60 kg मेरा वेट था जब मैं फरवरी वेट लॉस चैलेंज को समाप्त की थी, लेकिन 10 दिन में मेरा वेट 3 kg बढ़ गया है। तो जैसा कि मैं आप सभी से हमेशा बोलती हूँ कि चाहे मैं वेट लॉस चैलेंज में हूँ चाहे ना हूँ, मैं अपने खान पान का ध्यान रखती हूँ। मतलब लेट नाइट खाना, या फिर बाहर भी अगर मैं जाती हूँ तो मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ। फिर कैसे बढ़ा 10 दिन में 3 kg वेट, उसके बारे में सोची थोड़ा मैं डिस्कस कर दूं। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मैं कुछ भी नहीं खाई थी, मैं सब कुछ खाई थी। होली में भी सब कुछ खाई थी, बाहर भी जब तक मेरा बेटा आया था, जितना दिन वो रहा, जब जब हम बाहर गए तो फिर भी मैं वहाँ पे सब कुछ एंजॉय की हूँ। मतलब मैं ये नहीं कर रही थी कि मैं वेट लॉस चैलेंज में हूँ तो मैं कुछ भी नहीं खाऊं। मैं सब कुछ खाई थी जो मुझे मेरे हेल्थ के लिए सही हो, वही चीज। बहुत ज्यादा सुगरी, बहुत ज्यादा मतलब फ्राइड चीज मैं वैसे भी नहीं खाती हूँ। मैदे की चीज वैसे भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो रखा है, इसीलिए। लेकिन फिर भी मेरा वेट इसलिए बढ़ा है, जहां तक मुझे लगता है, ऐसे मैं ये कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ये कंफर्म मैं हो जाऊंगी 21 डे के अंदर। वो मैं क्यों बोल रही हूँ उसके बारे में बता दूं कि देखिए, मुझे लगता है ना कि मेरा वेट, चूंकि पिछले 10 दिनों से मैं अच्छे से ना नींद ले पाई हूँ, ना टाइम से खाना खाई हूँ। भले मैं पोषण का ध्यान रखी हूँ, भले मैं डाइट, मतलब होता है ना कि मैं, हाँ, मुझे पता है कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं, मतलब मैं क्लीन ईटिंग की हूँ भले ही, लेकिन हाँ, मेरी टाइमिंग जो है सोने की एकदम नहीं थी। कभी भी मैं सोती थी, कितने बजे भी उठती थी, खाने की कोई टाइमिंग नहीं थी, जिस टाइम पे भी मैं खा लेती थी। तो वो सब होने से भी ना बॉडी में बहुत अंतर पड़ता है, स्वेलिंग आ जाती है बॉडी में, बहुत सारी चीजें होती हैं वेट लॉस के लिए, सिर्फ और सिर्फ खाना नहीं होता है। तो मुझे तो लगता है कि यही इसी वजह से मेरा 10 दिन के अंदर 3 kg बढ़ गया है। और अगर ये मेरी बात बिल्कुल सही है ना, तो 21 डेज के अंदर ही मुझे पता है 101% कि मैं अपना वेट 63 से वापस 60 में कर लूंगी। क्योंकि अगर ऐसी होगी, मतलब रूटीन चेंज होने की वजह से अगर मेरा वेट बढ़ा होगा, मतलब नींद पूरी नहीं वजह से, या खान पीन पूरी नहीं वजह से अगर मेरा वेट बढ़ा होगा, तो ये 21
21 डे के चैलेंज में मैं अपना 3 kg वेट लॉस कर लूंगी। तो चलिए वीडियो बहुत आगे बढ़ गया, मैं थोड़ा बता दूं कि आज मेरा ब्रेकफास्ट में क्या था। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स चाट ली थी, प्याज, टमाटर, खीरा, इन सब चीजों को बारीक बारीक काट ली थी, साथ में धनिया पत्ता था, हरा मिर्च था और उसमें थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर डाली थी, थोड़ा सा काला नमक डाली थी और थोड़ा सा चाट मसाला डाली थी और हरे मूंग का स्प्राउट्स था। उसे ही मैं सभी चीजों को मिलाकर और आपको लोग को क्वांटिटी दिखा दी, वही मैं खाई हूँ। बाकी मैं अपनी बेटी को दे दी थी और उसके बाद मैं ली थी अपनी गुड़ वाली चाय। इस टाइम पे मैं बना रही हूँ लंच और चूंकि बहुत दिनों से बहुत गड़बड़ चीज खाने की वजह से ना मुझे कुछ एकदम लाइट खाना खाने का मन था। तो चूंकि आज मंडे है, खिचड़ी वाला दिन नहीं है, लेकिन पता नहीं मुझे खिचड़ी खाने का बहुत मन किया। मैं अपनी बेटी से बोली तो वो भी रेडी हो गई। तो बहुत सिंपल वाली खिचड़ी बना रही हूँ। इसमें आलू, प्याज, साथ में टमाटर है और गाजर है, बस यही 4 चीज था। इन्हीं को थोड़े से सरसों का तेल में, बहुत कम 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल में डाली हूँ, जीरा, और अच्छे से सारी सब्जियों को भूनी हूँ। और फिर जो खिचड़ी में बेसिक मसाले में डालती हूँ ना, वही सब थोड़े थोड़े मसाले डाली हूँ। हल्दी पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, इन्हीं को डाली हूँ, भुनी हूँ। और देखिए आधे घंटे पहले मैं मूंग का दाल और चावल दोनों की क्वांटिटी बराबर है, उसे धोकर भिंगो दी थी। बहुत कम बना रही हूँ, आप लोग क्वांटिटी से देखने से लगता ही होगा, क्योंकि मेरी बेटी बोली कि मम्मा मैं बहुत कम खाऊंगी और मैं भी मुझे भी कम ही खाना है, क्योंकि स्प्राउट से मेरा ऑलरेडी पेट भरा हुआ था। मिड मॉर्निंग स्नैक्स में मैं आज एक बनाना ली थी। जैसा कि मैं आप सभी को बताई हूँ कि मिड मॉर्निंग स्नैक्स में कोई ना कोई एक फ्रूट्स लेना है, तो आज घर में बनाना ही था और कोई फ्रूट्स नहीं था, तो मैं सोची कि चलो वही खा लेती हूँ। तो उसका क्लिप मैं नहीं निकाली थी। जब मैं आधा से ज्यादा बनाना खा ली ना, तो मुझे याद आया कि मैं शूट नहीं की हूँ, तो फिर मैं कैमरा ऑन नहीं की। मैं सोची कि चलो आप लोग को ऐसे ही बता दूंगी। तो देखिए यहाँ पे सारी सब्जियां भून गई थी मसालों के साथ। तो अब जो चावल और दाल में फुला के रखी हूँ उसे डाली हूँ, थोड़ी देर इसे भी भूनूंगी, बस 1 से 1.5 मिनट तक भूनना है और उसके बाद गर्म पानी डालना है और उसके बाद बस विजिल लगा देना है। तो विजिल, इसमें मैं एक ही विजिल लगाती हूँ तो मेरी खिचड़ी तैयार हो जाती है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही टेस्टी सी खिचड़ी बनी थी। कल के ब्लॉग में 2 रेसिपी की डिमांड थी, पहला सत्तू ड्रिंक और दूसरा स्मूदी। तो इन दोनों ही रेसिपी को मैं इसी वीक अपने ब्लॉग्स में शेयर कर दूंगी, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं किसी न किसी दिन एक दिन जरूर इन दोनों रेसिपी को शेयर करूंगी। और साथ में डिमांड थी जो मैं इवनिंग के टाइम में अपना वर्कआउट करती हूँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वर्कआउट करती हूँ, उसका भी डिमांड था। तो डियर देखिए, उसके लिए भी आप सभी को 1-2 दिन और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है ना डंबल वाली, वो मैं फर्स्ट बार आप लोग को वीडियो में शेयर करूंगी। तो मैं चाहती हूँ सभी चीजें अच्छे से क्लियर कर सकूं, क्योंकि देखिए डंबल वाले जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होते हैं ना, जिसमें कोई वजन उठा के एक्सरसाइज किया जाता है, तो उससे पहले हम बॉडी को वार्म अप करते हैं अच्छे से, और एक्सरसाइज करने के बाद हमें स्ट्रेचिंग करनी होती है। तो सभी चीजें अगर स्टेप बाय स्टेप ना होई ना, तो इंजरी होने का डर होता है, मतलब दर्द हो जाएगा, कहीं से पेन हो जाएगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि एक सेपरेट वीडियो उसका बनाऊं, मतलब फिर उसमें अब मैं डाइट वगैरह कुछ ना दिखाऊं, सभी कुछ स्टार्टिंग से वर्कआउट बताऊं कि जब भी हम डंबल से या किसी भी चीज वजन के साथ अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए और किन चीजों को करना चाहिए, उन सभी बातों को मैं शेयर करूं। और उसके बाद मैं साथ में वर्कआउट करने के पहले वार्म अप एक्सरसाइज करके आप लोग को दिखाऊं। उसके बाद जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद उसके बाद स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस होती हैं, ताकि हमारी बॉडी पेन ना हो। तो हर चीज मैं शेयर करूंगी। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ही बना दूंगी, जिसमें उस दिन सिर्फ और सिर्फ डंबल वर्कआउट होगा, ताकि अगर आप लोग जब करें उस वीडियो को देखकर, तो आपके वीडियो में फिर वही हो, फिर और किसी चीज की डिस्टर्बेंस ना हो। मतलब डेली रूटीन नहीं दिखाऊं, डाइट नहीं दिखाऊं, बस केवल वर्कआउट रहे, ताकि जब आप लोग वीडियो ऑन करें तो आप लोग आसानी से उस वर्कआउट को कर सके। 2-3 बार मुझे कमेंट आ चुका है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वीडियो शेयर कीजिए, और बार बार इस तरह से टालना मुझे खुद में भी अच्छा नहीं लगता है। आज मैं सोची थी कि एक मैं अच्छे से वर्कआउट वीडियो बना दूंगी और आप लोग को उसे सेपरेट शेयर कर दूंगी, लेकिन आज अचानक से कुछ ऐसा हो गया ना कि फिर मैं आज भी नहीं कर पाई। तो फिलहाल यहाँ पे मेरी कॉफी की टाइम हो गई है, 4:30 पौने 5 हो रहा होगा। तो ये नॉर्मल मैं 2 रुपए वाला पाउच है ना, वही मंगवा के रखती हूँ फिलहाल के लिए, तो वही है। तो उसी को मैं डाली हूँ, साथ में उसमें गर्म पानी डाली हूँ और बस कॉफी तैयार हो गया है। बस इसमें और शुगर वगैरह कुछ भी
भी नहीं डालना है, कुछ भी डालने की नीड नहीं होती है। इसे ही पी के मैं एक्सरसाइज किया करती थी। लेकिन अगर मैं सच बोलूं तो मेरा बेटा 10 दिन तक मुझे मतलब बताया था, समझाया था, और उसके बाद उसके जाने के जब 5 दिन बचे थे ना, तो जाने के 5 दिन पहले से मैं वर्कआउट नहीं किया करती थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था। पूरे दिन मेरा कुछ ना कुछ, लास्ट मिनट की शॉपिंग, लास्ट मिनट की तैयारी, इन सब की वजह से ना मुझे 5 दिन, मतलब उसके जाने के लास्ट 5 दिन ना मुझे टाइम ही नहीं मिला, थोड़ा देर के लिए भी टाइम, जबकि वो मुझे बोला भी करता था कि मम्मी तुम छोड़ के मत करो, 10 मिनट भी कर लो। लेकिन मैं काम में इतनी उलझी रहती थी ना कि मैं क्या बताऊं। उसी बीच हाउस हेल्पर भी काम छोड़ दी, तो बहुत परेशानी हो गई थी। तो आज की बात बताऊं, मैं जैसे ही वर्कआउट स्टार्ट की, अभी 10 से 15 मिनट भी की होंगी, मतलब वार्म अप करने के बाद ना मैं, मतलब मुझे 7-8 मिनट ही की होंगी, तब तक इतनी तेज बारिश आ गई। और मेरी बेटी का आज से ही ट्यूशन स्टार्ट कर दी है सर, ट्यूशन सर 9th क्लास का। तो आज पहला दिन उसे ट्यूशन जाना था, तो बस मुझे उसे ना छोड़ने के लिए कार से जाना पड़ा। मतलब स्कूटी से वो चली जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं रहता। 10 मिनट तक वो इंतजार की, लेकिन बारिश नहीं हुआ। तो फिर और उसके बाद मैं उसे छोड़ने गई थी, तो मैं सोची कि अब इसमें कैसे मैं वीडियो बनाऊं, ऐसे टूटा टूटा, आधा आधा। तो फिर मैं ना आज 15 मिनट, मुश्किल से 15 मिनट ही एक्सरसाइज कर पाई होंगी। तो बहुत अच्छे से मैं, बहुत कुछ दिन इंतजार कीजिए, 2 दिन और इंतजार कीजिए, मैं बहुत अच्छे से वर्कआउट शेयर करूंगी। फिर बातों बातों में वीडियो आगे चला गया। तो इस टाइम पे ना मेरा डिनर का टाइम हो रहा है। मैं यहाँ पे ना सुबह अपनी बेटी के लिए ना मैं अप्पे बनाई थी, ठीक है। उसी का वो बैटर था, एक चीला बनाने भर में बच गया था। बचाई क्या थी, बच गया था। तो मैं सोची कि चलो इसे ही अपना डिनर टाइम में ले लेती हूँ, क्योंकि अब टाइमिंग हो गई थी। इस टाइम पे ना अगर मैं बात करूँ तो 7 बजने के करीब हुआ होगा, 5 मिनट बाकी होगा। तो मैं सोची कि चलो इसे ही खा लेती हूँ, और कुछ बनाऊंगी तो फिर लेट हो जाएगा। चटनी वगैरह साथ में नहीं था, तो मैं सोची कि चलो ऐसे ही चीला खा लेती हूँ। तो यही था आज का मेरा डिनर। और उसके बाद मेरा नाइट ड्रिंक का टाइम हो गया था, तो जिसमें मैं सौंफ और अजवाइन का पाउडर लेती हूँ, और इस टाइम पे 8:30 हो रहे थे। तो ये था मेरे मार्च वेट लॉस चैलेंज के पहले दिन का डाइट प्लान। इस वीडियो को अब यही अंत करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। मिलती हूँ फिर डे 2 के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।